ये हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, कोई टीम 4 स्पिनर्स लेके आ रही है, कोई 2 लेकर आ रही है, हम अकेले एक स्पिनर के ऊपर तकिया करके बैठे थे। फिर हमारे ओपनिंग जो लाइन थी वो भी बड़ी अजीबोगरीब थी, 1-2 लोगों के ऊपर हम तकिया किए बैठे थे कि चले ये कर लेंगे कुछ ना कुछ। हमारी क्रिकेट टीम उम्मीद पे, जैसे उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमारी क्रिकेट टीम में उम्मीद पे कायम है, कोई अपना कोई काम करने का इरादा नहीं होता हमारा। जी बिल्कुल, उम्मीद पे और दुआओं पे बड़ा असर है और उसी पे ही हम लोग चलते हुए आ रहे हैं। हम खुद से मेहनत करना नहीं चाह रहे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया की तो हमने बात की है, इस टूर्नामेंट की आप देखिए, न्यूजीलैंड भी दूसरी बैटर और बड़ी टीम है, उनके पास भी बैटर और बॉलर जैसे कंप्लीट है। उस टीम से भी आज बिल्कुल वन साइड मुकाबला हुआ है, 250 रन नहीं करने दिए। तो इस वक्त आप कह सकते हैं कि इस टूर्नामेंट की बेस्ट टीम है जैसे वो लेके आए हैं। और हमारी टीम में आप देखें, हम इंडिया 4-4, जैसे आपको पता है कि आप सियासत पे प्रोग्राम इतने करते हैं, आप उनका आइडिया होगा। आपको भी क्रिकेट का पता है कि दूसरी टीमें 3-3, 2-2 स्पिनर्स लेके आ रहे हैं, 5-5 इंडिया ने अनाउंस किए। लेकिन जो हमारे सिलेक्टर्स हैं, जो हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमने क्रिकेट कहाँ पे खेलनी है, क्या हमारी बॉलिंग वैसे लाइनअप कामरान साहब, होनी ये वाली चाहिए बात आपने बड़ी हमारे पते की है। अगर मुझ जैसे बंदे को पता है ना कि देखिए एक स्पिनर से काम नहीं बनना, और पीसीबी वालों को नहीं पता, तो फिर पता नहीं क्या, मतलब व्हाट इज गोइंग ऑन इन पीसीबी, आई डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, यही तो हम लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। प्रोफेशनली पाकिस्तान की क्रिकेट चलानी पड़ेगी, सिस्टम चलाना पड़ेगा, प्रोफेशनली टीम बनानी पड़ेगी, मेरिट पे बनानी पड़ेगी। इसके अलावा कोई हल नहीं है पाकिस्तान की क्रिकेट का। जहाँ पे आप खेलने जा रहे हैं दुबई में, वो 4-4 स्पिनर्स खिला रहे हैं, हम एक स्पिनर लेके गए। हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास खुशदिल शाह और सलमान अली आ गया, वो है तो सही है, वो पार्ट टाइमर, आउट करने वाले नहीं है, या ज्यादा से ज्यादा कंटेन कर देंगे, आउट नहीं करके देंगे। आउट करने वाले स्पिनर्स होते हैं जो इंडिया के पास है, जो रन भी करते हैं, आउट भी करके देते हैं। तो यही फर्क था इस चैंपियंस ट्रॉफी में, जो हमारी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके। ग्राउंड में जब जाते हैं ना, देखते हैं इंडिया की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती, ये बॉलिंग लाइनअप को देखते हैं, तो फिर अपने लड़कों की तरफ ध्यान जाता है ना कप्तान का, तो मॉरली नीचे गिर जाते हैं। ये बड़ा फर्क पड़ता है, बॉडी लैंग्वेज का बड़ा अमल दखल होता है। जब आप ग्राउंड में जाते हैं, किसी टीम के साथ लड़ने जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके जो फौजी हैं वो तगड़े भी हैं कि नहीं। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने अपने फौजी ले तो लिए हैं, लेकिन कंडीशन के मुताबिक नहीं हमने यूज किया, ना बनाई ऐसी टीम जो दूसरी टीम को डोमिनेट कर सके, वो अंडर प्रेशर आ सके। यही फर्क है कि एक क्रिकेट खेले हुए हैं, उन्होंने टीम बनाई है। चेयरमैन साहब ने बार बार कहा इनको क्या रिव्यू कर ले 11-12 से पहले, फैब से, कि टीम चेंज करनी कर ले। लेकिन ईगो इतनी आई हुई थी, इतना कॉन्फिडेंस और इतना ओवर कॉन्फिडेंस था, जो मेरे ख्याल से नहीं कर सके। और परफॉर्मेंस साफ ये सबके वाली बात सामने वैसे कामरान, मैंने ये सुना था कि मोहसिन नकवी साहब बड़े तगड़े हैं, लेकिन शायद साहब कामरान ये फरमा रहे हैं कि चेयरमैन साहब ने बोला रिव्यू कर लें, 11-12 तक रिव्यू कर लें, कि टीम की अगर कोई किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करनी है, उसके अंदर कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन करनी है तो कर लें। अभी इधर मोहसिन नकवी साहब की भी नहीं सुनी जा रही। मैं तो समझ रही थी वो बड़े तगड़े हैं। कौन है फिर उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग, कौन है? नहीं, वो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन जाहिर है उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली। वो क्रिकेट की जो इंट्रिकेसीज होती हैं, जो क्रिकेट के माइनर और फाइनर पॉइंट्स होते हैं, उनको नहीं समझते। उन्होंने एतमाद किया सिलेक्शन कमेटी पे, अपने डाटा एनालिस्ट पर, अपने प्लेयर्स पर, अपने कप्तान के ऊपर, कि नहीं, अगर ये लोग कह रहे हैं कि हमें एक दूसरे स्पिनर की जरूरत नहीं है तो ठीक है, नहीं कर रहे ये लोग रिव्यू, ठीक है। उन्होंने उनके ऊपर छोड़ा, और ये एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी होती है कि वो अपनी टीम के ऊपर एतमाद करता है। लेकिन हमारे सिलेक्शन कमेटी, हमारे कप्तान और हमारे हेड कोच ने जिन फास्ट बॉलर्स पे तकिया किया था, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके। वो बार बार कहते हैं कि ये वर्ल्ड रिनाउंड फास्ट बॉलर्स हैं, बिल्कुल हैं, जबरदस्त ट्रियो ऑफ फास्ट बॉलर्स हैं, लेकिन वो इस टूर्नामेंट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर सके। 3 फास्ट बॉलर्स ने मिला के 377 रन दिए और सिर्फ 5 विकेटें हासिल की हैं, जो मतलब बहुत ही ज्यादा रन दिए, बहुत ही कम विकेटें ली, और पाकिस्तान उसी की वजह से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब रही। वो इतना ज्यादा रिलाय कर रहे थे और उन्होंने बिल्कुल किसी की भी बात नहीं सुनी। जबकि सुफियान मुकीम ने वरुण चक्रवर्ती ही की तरह T20 में अच्छा परफॉर्म किया था। एक वनडे उसने भी खेला था, एक वनडे वरुण चक्रवर्ती ने भी खेला था। तो आप ये देखें कि एक ब्रेव अप्रोच होती है, एक अप्रोच ऐसी होती है कि नहीं, हम तो किसी की बात नहीं मानेंगे, हम नहीं खिलाएंगे इस स्पिनर को, ये तो बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है। वरुण चक्रवर्ती भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, उसने 16-17 T20 खेले थे, उसी की बुनियाद पर उसे एक वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और फिर चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए।
तो ये बेसिकली किसी की भी इजारादारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी ग्रुप बंदी नहीं होनी चाहिए। जिधर ग्रुप बंदी आ जाती है वहां गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन कमरान, अब एक तरफ तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, दूसरी तरफ दूसरा सेमीफाइनल आपको किसका होते हुए लग रहा है? देखिए, दूसरा सेमीफाइनल लाहौर में है और दोनों टीमें बड़ी तगड़ी हैं। चाहे वो बैटिंग देख लें, आप कंपैरिजन कर लें, चाहे बॉलिंग कर लें, वहां पे जो प्रेशर को अच्छे तरीके से हैंडल कर सकेगा, जिसका अच्छा गेम प्लान होगा, वही डोमिनेट करेगा। दूसरी तरफ तो मुझे लग रहा है कि इंडिया, चाहे कोई ये ऑस्ट्रेलिया क्या, साउथ अफ्रीका भी आती, न्यूजीलैंड भी आती, तो उन्होंने ऐसे मैचेस जीतने थे जैसे राउंड के उन्होंने 3 मैचेस जीते हैं। तो एक अच्छा मैच लाहौर वाला नजर आएगा, फाइटिंग नजर आएगी। लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में इतना ऐसा मैच नहीं नजर आएगा। लेकिन आप कह सकते हैं उसमें तगड़ा कौन आपको? टीम बॉलिंग। ओके, सो न्यूजीलैंड, आप यू थिंक न्यूजीलैंड विल बी बेटर? मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका बेटर है। ओके, बॉलिंग में और बैटिंग में आप देखें फॉर्म में है, और न्यूजीलैंड से बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी उनको जीतने के लिए। थोड़ा सा आप 5% ज्यादा दे सकते हैं साउथ अफ्रीका को। हाँ, अब शायद साहब आप भी यही समझते हैं कि साउथ अफ्रीका बेहतर है न्यूजीलैंड से? बिल्कुल, उनकी कंप्लीट टीम है, उनका पेस अटैक बहुत अच्छा है, उनके पास जो स्पिनर है वो बहुत अच्छा है, उनकी बैटिंग बहुत ही अच्छा कर रही है। और मुझे तो लग रहा है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका ही फाइनल होगा। ऑल्दो कि मेरी ख्वाहिश है कि फाइनल हो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान, जो कि बारिश की नजर हो गया था, उन्होंने आपस में खेला भी नहीं, और लाहौर में हो, तो कम से कम हमारी एक मेजबानी का जो शर्फ हमें मिला था, हमें मेजबानी का जो एक समझे ऑनर मिला था, वो कम से कम हमारा पूरा तो हो। कुदरत को हमें यकीनन इसमें फेवर करना चाहिए, और एक बुरा दिन इंडिया का हो ताकि फाइनल हमारा लाहौर में हो, हमारे लोग भी खुश हों, हमारा चैंपियंस ट्रॉफी को जो मेजबानी का हक था वो अदा हो अगर फाइनल लाहौर में। अल्लाह करे ऐसा हो, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही है ऐसी, अभी तक तो कोई बुरा दिन गुजरा नहीं है इंडिया का। लेकिन इमरान, न्यूजीलैंड आएगा जी, अच्छा एक आएगा जी, बिल्कुल आएगा। इसी दुआ के ऊपर हमने कायम रहना है फिलहाल सारे पाकिस्तानियों ने, क्योंकि वी वांट के फाइनल पाकिस्तान में, और अगर इंडिया के साथ होता है ऑब्वियसली विल बी इन दुबई। न्यूजीलैंड का दौरा भी आना है कमरान हमारा पाकिस्तान का, उसके लिए भी फिर हम इसी टीम को लेकर रहे हैं, क्या चीजें चेंज हो? वी हर्ड के चेंजेस हुई एंड ऑल, बट फिर भी व्हाट आर वी गोइंग टू टेक फ्रॉम हियर टू देयर? देखिए, न्यूजीलैंड टूर हमारे लिए आप ये कह सकते हैं एक नई टीम आप लेके जा सकते हैं, बुनियाद रख सकते हैं नए प्लेयरों के साथ, ओनली फॉर T20 में। आप अपने कुछ सीनियर प्लेयरों को आप रेस्ट दे सकते हैं, बल्कि T20 से बिल्कुल 8-10 महीने साइडलाइन कर दें, उनको कहें कि आप टेस्ट मैचेस की तरफ ध्यान दें, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो नेक्स्ट शुरू होनी है उसकी तरफ ध्यान दें, वनडे क्रिकेट की तरफ ध्यान दें। T20 हम 2026 की टीम बनानी है वर्ल्ड कप के लिए, तो हम चाहेंगे कि नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी दें, बैकअप प्लेस तैयार कर सकें, वो बड़ा जरूरी है। और वनडे जरूर लेके जाना चाहिए, जो समझ आती है, जिसने रेस्ट करना है, जो समझते हैं फॉर्म अच्छी नहीं है, उनको आप ड्रॉप कर सकते हैं, रेस्ट दे सकते हैं। लेकिन T20 में मैं एटलीस्ट चाहता हूँ कि कप्तान ना इतना चेंज किया जाए, लेकिन यह है कि बाकी जो लड़के हैं, नए लड़कों को मौका जरूर दिया जाए। आपके बैकअप प्लेयर्स तैयार करने बड़े जरूरी है। आगे आप देखिए, ये क्रिकेट की परफॉर्मेंस जो पाकिस्तान की टीम की आई है, ये उसकी वजह से आई है। 6-7 सालों में हमने एक सडन ग्रुप की तरफ ही देखा, उससे बाहर हमने देखा नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हुआ। अब इस चीज से बाहर निकलना और अच्छी क्रिकेट भी खेलनी है और प्लेयर्स भी डेवलप करने हैं। आपने प्लेयर और पूल इतने बनाने हैं, 20-25 से नहीं काम चलेगा। अब हम लोगों को 35-40 लड़कों का पूल बनाना पड़ेगा। वो उसी सूरत जब आप अब T20 क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी नए लड़कों को देंगे। अच्छा, वैसे ये वाला आपका पॉइंट शायद साहब, वेरी क्विकली आई हैव टू रैप दिस सेगमेंट अप देन, ये वाला पॉइंट मैं कुछ क्रिकेटर से और भी बात कर रही थी, वो भी यही कह रहे थे कि T20 खेल खेल के हमारी टीम के बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स का स्टेमिना इतना डाउन हो चुका है कि उनके लिए वनडे और उनके लिए टेस्ट नामुमकिनात में से बनता चला जा रहा है। तो वी हैव टू लुक एट देयर स्टेमिना एज वेल। क्या ये बात, ये एनालिसिस आपको समझ आता? बिल्कुल ऐसा ही है। हमें इंडिया का जो ब्लूप्रिंट है, इंडिया का जो सिस्टम है, उसे फॉलो करना पड़ेगा। उनकी T20 की टीम बिल्कुल बॉलर्स बैट्समैन सब अलग हैं, उनके वनडे के सारे बॉलर्स सारे बैट्समैन अलग हैं, तो हमें अब वही फॉलो करना पड़ेगा। और न्यूजीलैंड में कम से कम 15 खिलाड़ियों में 4 बैट्समैन नए, 4 बॉलर नए लेके जाने पड़ेंगे, इसलिए कि आपकी न्यूजीलैंड पहला स्टेप है टुवर्ड्स 2026 T20 वर्ल्ड कप, जो फरवरी 2026 में होगा।